यूपी के बहराइच में हुई जो हिंसा उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों में से एक अधिकारी यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने बड़ा बयान दिया है बहराइच हिंसा को लेकर। उन्होंने बहराइच हिंसा के बाद आरोपियों का इनकाउंटर करने पर भी बहुत सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने इसके बारे में भी बताया है कि पुलिस प्रशासन पे कैसे दबाव बनाया जा रहा है। अगर वो कुछ कार्रवाई करते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और भी बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी भरोसेमंद अधिकारियों में से एक डीजीपी सुलखान सिंह ने, जो एक पूर्व डीजीपी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप उनका एक वीडियो देखें जो यूपी आज तक ने रिकॉर्ड किया है। इनकाउंटर पे अगर इस तरह का शक पैदा होता है और ख़ास तौर पे जैसे आप बता रहे हैं कि पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई और लोगों को उठा लिया गया है, तो इसकी जांच कम से कम सीआईडी से कराई जानी चाहिए। पुलिस को इतना ज़्यादा पुलिस दबाव में है इस समय कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बहराइच में हिंसा हुई। हिंसा के जो नामजद आरोपी थे उनके 2 लोगों को पैर में गोली लगी, लेकिन परिवार का आरोप है कि उनको पहले से उठा लिया गया। जो दोनों लोग घायल हैं, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उनके परिवार की महिला ने, बहन ने कहा कि उनके परिवार वालों को तो पहले से उठा लिया गया। ये एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स हो रही है, कैसे देखते हैं ये एनकाउंटर किस तरीके से हो रहे हैं? देखिए, इनकाउंटर पे अगर इस तरह का शक पैदा होता है और ख़ास तौर पे जैसे आप बता रहे हैं कि पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई और लोगों को उठा लिया गया है, तो इसकी जांच कम से कम सीआईडी से कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें पुलिस की विश्वसनीयता का सवाल पैदा हो जाता है। अगर गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है तो ये अपने आप में गलत है, और अगर पकड़ के गोली मार दी गई है पैरों में तो ये भी एक जुर्म है, गंभीर जुर्म है, जो है ये हत्या का प्रयास का जुर्म बनता है। तो ऐसे मामलों में जहाँ लगातार सवाल उठ रहे हों वहाँ इसकी जांच सीआईडी से कम कराई जानी चाहिए और उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे दंगे में इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसलिए भी ज़रूरी है कि इसकी जांच और जो अभियोग हैं उनकी जांच भी सीआईडी से कराई जाए, कि इस मामले में बहुत गंभीर ये आरोप लग रहे हैं पुलिस पर। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई उसको कैसे देखते हैं? पुलिसिंग के लिहाज से ये सवाल है कि उसको कैसे देखते हैं? बहराइच इंडो नेपाल बॉर्डर का जिला है, बहुत संवेदनशील रहा है, और आप लंबे समय से पुलिसिंग को देखते रहे, और ऐसे जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं वो कैसे दंगे में तब्दील हो जाते हैं। पुलिस कहाँ पे चूक हो गई, क्या देख रहे हैं? पुलिस को इतना ज़्यादा पुलिस दबाव में है इस समय कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मैंने एक दिन पहले बताया था कि तमाम जगह कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़ फोड़ किया, आगजनी किया, कोई कार्रवाई नहीं की जाती उन सब केसों में। अभी अखबार में मैंने पढ़ा कल परसों, कौशाम्बी में इसी तरह से जुलूस निकाल रहे थे लोग और उसमें मुसलमानों के घरों पे रंग वगैरह डाला, उसका वीडियो कोई बना रहा था मुसलमान लड़का, उसका मोबाइल छीन लिया इन लोगों ने, उस पर झगड़ा हो गया। पुलिस ने कुछ कार्रवाई थोड़ा जो भी किया हो, उसमें इंस्पेक्टर और पुलिस का चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गया। तो अगर कोई भी पुलिस कार्रवाई करती है तो सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं कार्रवाई करती है तो बहराइच जैसे कांड हो जाएंगे। तो पुलिस क्या करे क्या ना करे, ये बड़ा एक अजीब सा माहौल हो गया है। इस पर सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ये जो दंगा वहाँ हुआ है, ये लोग वहाँ नीचे से खड़े होकर लोग उकसा रहे थे, उनके यहाँ शोरूम पे लूट का प्रयास हो रहा था, घर पे चढ़ करके झंडा तोड़ दिया, झंडा तोड़ उखाड़ लिया, रेलिंग तोड़ दिया। तो ये लूट और क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा है, तो ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो है। और ये भी देखा जाना चाहिए कि कौन आदमी नीचे से खड़े होकर आवाज़ दे के उनको उकसा रहे हैं। ये वीडियो सार्वजनिक रूप से चल रहे हैं, तो ये भी जांच में देखा जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहना हूँ कि इसकी जांच सीआईडी से कराई जानी चाहिए, क्योंकि स्थानीय पुलिस अब इसमें पार्टी बन चुकी है
वो ठीक से इम्पार्शियल तफ्तीश नहीं कर सकती। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से बहराइच में हुई हिंसा को एक्सपोज किया है पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह जी ने। और दोस्तों आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।